यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी का स्ट्रेंथ का घटता हुआ क्रम हमें बताना है। ऑफ किसके लिए? O2 मॉलिक्यूल के लिए, O2 1 नेगेटिव के लिए, O2 1 पॉजिटिव एंड O2 2 नेगेटिव के लिए इज़। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। तो यहाँ पर हम दो एटम्स के बीच में स्टेबिलिटी उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पर देखेंगे। मान लो दो एटम्स है ए और ए, इसके बीच अगर सिंगल बॉन्ड है यानी एक ही बॉन्ड है तो इसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटता है। उसी तरह अगर दो एटम के बीच डबल बॉन्ड हो, है ना, कितने हो? दो बॉन्ड्स हो, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि दो बॉन्ड को तोड़ने में और ज़्यादा एनर्जी देना होगी। और उसी तरह अगर दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुए यानी तीन बॉन्ड्स, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा होगी, यानी इनके स्ट्रेंथ का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर हम इन चारों ऑक्सीजन स्पीशीज़ के बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालेंगे। तो इसी बेसिस पर हम इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो ये चार स्पीशीज़ हैं इनके बॉन्ड ऑर्डर्स निकालकर इनके बीच बंधों की संख्या को, तो इसी बेसिस पर हम इन चारों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की स्पीशीज़ के बॉन्ड ऑर्डर को निकालेंगे और इनके बीच जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे यानी बॉन्ड ऑर्डर्स होंगे, यानी इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पर O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, O2 का होता है 2, O2 1 नेगेटिव का होता है 1.5 और O2 2 नेगेटिव का क्या होता है? 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? O2 1 पॉजिटिव की, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? O2 2 नेगेटिव की। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो हम जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दोनों ऑक्सीजन एटम्स के नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को इन चारों स्पीशीज़ में काउंट कर लेंगे, और जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम नॉर्मल O2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के दोनों ऑक्सीजन एटम के लिए हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, और जब दोनों ऑक्सीजन एटम से O2 मॉलिक्यूल बनेगा, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे, यानी हम नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे। तो हम जो है पहले इस ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, 1s2 2s2 और 2p4। अब ये दूसरा ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 और 2p4, ये हो गए जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन एटम के। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किस में है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है। लेकिन जैसे ही आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये किस में चले जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स सेट हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इनको जमाएंगे, इनको फिलअप करेंगे, इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के ये 1s2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर बचे 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग यानी ज़्यादा एनर्जी वाले में बाद में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 2s2 के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इसमें से कम एनर्जी वाले में यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए और बचे हुए 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे।
अब यहाँ पर टोटल कितने 2p4 यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बचे। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन्स तो जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे कम एनर्जी वाले, और बचे 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, यानी ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में बाद में जाते हैं। अब हमें नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने 10 मिल गए, और यहाँ ऊपर कितने हैं नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 है। तो हम फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, तो हम यहाँ पर जो है 10 रख देंगे वैल्यू को। अब जो है नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 है, तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने 6 रख दिया है। तो क्या हो जाएगा 10 - 6 यानी 4 आएगा यहाँ पर, और नीचे 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना बॉन्ड ऑर्डर आया O2 मॉलिक्यूल के लिए 2 आया। ठीक है। अब हम जो है O2 1 नेगेटिव मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो O2 1 नेगेटिव में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, यानी एक ऑक्सीजन एटम के पास कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और एक ऑक्सीजन एटम के पास क्या है 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इस ऑक्सीजन के लिए तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही रहेगा, लेकिन ये दूसरे ऑक्सीजन एटम में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ पर 4 की जगह क्या हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2p5 कर दिया है। अब यहाँ पर भी अगर हम नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो यहाँ पर वैसे ही 1s2 इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो 2 कम एनर्जी वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो 2s2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में और 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें से 6 तो जो है p मोलिकुलर ऑर्बिटल में कम एनर्जी वाले में 6 पूरे फिलअप हो जाएंगे, भर जाएंगे, और बचे कितने अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 9 में से, तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7। हम फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 - 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2। इसको हल करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। किसके लिए O2 1 नेगेटिव के लिए कितना आया 1.5 आया। तो यहाँ पर हमारा जो है O2 1 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5 है। अब हम O2 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑक्सीजन के पास तो वही 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरे ऑक्सीजन के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए हैं, यानी यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये तो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। लेकिन जो दूसरे वाला ऑक्सीजन एटम है इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यानी 4 की जगह यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अब 6 इलेक्ट्रॉन्स 2p एटॉमिक ऑर्बिटल में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए, है ना, दूसरे ऑक्सीजन एटम में। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, है ना, ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अगर देखें तो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इसमें से हम जानते हैं 6 तो जो है किसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, और बचे हुए 4 जो है एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, है ना, उसमें भरेंगे फिलअप होंगे। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, और हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8 हो गए, है ना। फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 - 8 तो 2/2, 2 1 जा 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1 आया, यानी O2 2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर अब हमारा आखिरी मॉलिक्यूल O2 1 पॉजिटिव बचा है,
इस स्पीशीज़ के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन तो नॉर्मल है अपना 8 इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरे ऑक्सीजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन अब कम हो गया है। यानी यहाँ पर कितना हो गया है, 7 इलेक्ट्रॉन ही दूसरे एटम में, ऑक्सीजन एटम में बचे हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन एटम में 2p ऑर्बिटल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। 7 इलेक्ट्रॉन ही हैं इस ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर जो है 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब हम अगर उसी तरह से ये जो है फिलअप करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, एंटी बॉन्डिंग 2, टोटल 4, 2 बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर टोटल कितने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इसमें से 7 में से 6 तो जो है कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर p ऑर्बिटल्स में फिलअप हो जाएंगे, और बचा हुआ एक जो है हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 और जो है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे। फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और -5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 10 में से 5 माइनस हुए तो 5/2, और 5 को कैंसिल किया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। यानी O2 पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा 2.5 आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव के लिए, तो ये जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए है, O2 मॉलिक्यूल के लिए है, उससे कम जो है स्टेबिलिटी इसकी होगी। और उससे कम बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए है, O2 1 नेगेटिव के लिए। यानी O2 से कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, O2 1 नेगेटिव के लिए। और सबसे कम स्टेबल क्या होगा, O2 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का डी ऑप्शन हमारा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।